हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बांग्लादेश का पिछले 2 दिन से जो रिपोर्ट था F-35 को लेके, एक तो पहले फर्स्ट रिपोर्ट था जो कि मोदी जी जो है फ्रांस में जाके उनको बहुत बड़ी इंसल्ट सहनी पड़ी, और दूसरी बात बांग्लादेश जो कि पूरा उल्टा है। ट्रंप ने कहा कि इट्स अप टू यू, इंडिया खुद बांग्लादेश को हैंडल कर लेगा। ये एक पॉजिटिव चेंज बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो एक प्लान था कि यहाँ पे क्रिश्चियन कंट्री बनाने का, मिजोरम का एक पार्ट लेके और बांग्लादेश का एक पार्ट लेके, अगर इस पे एक रोक लग जाती है तो दैट विल बी अ ह्यूज गेन। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली बांग्लादेश मीडिया की मतलब कॉमेडी बोलूँ या फिर बांग्लादेश मीडिया में क्या चल रहा है ओवरऑल इंडिया में लेके। जैसे कि आपको पता है कि डेफिनेटली यूएस ने बहुत सारे पैसे तो खर्चे हैं इंडियन इलेक्शन को ऑल्टर करने में भी और बांग्लादेश में भी ये रिजाइम चेंज करने में भी, लेकिन एक तीसरा ताकत तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आपके घर के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो। तो इंडिया में भी डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तभी ये फंड्स काम कर रहे हैं। सिमिलरली हालांकि बांग्लादेश में यूएस फंड्स यूज हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश की अपनी लोगों की जो स्टुपिडिटी है ये भी बहुत हद तक एक रीजन है आज इस हालत में बांग्लादेश है, जैसे कि यूक्रेन का ये हाल है। तो यूक्रेन का भी जो अपने लोगों के स्टुपिडिटी की वजह से, हालांकि दे रियलाइज द स्टुपिडिटी बट इट्स टू लेट, बट बांग्लादेश का भी ऐसा ही हाल हो रहा है ऑलरेडी और भी आने वाले टाइम पे होगा। तो इनकी स्टुपिडिटी किस हद तक, किस लेवल तक जा चुकी है आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। और उसके बाद काफ़ी सारे कॉमेंट्स जो है वो भी इंटरेस्टिंग है, और एक कॉमेंट में तो मैंने जम के बेसिकली रोस्ट किया है बांग्लादेश का और पाकिस्तान का भी। तो काफ़ी मजा आएगा वीडियो में, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप में से किसी को इंडी वर्ल्ड समेत मेरे सारे दूसरे चैनल्स का पार्टनर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है तो मैं रशियन क्लासेस देता हूं, तो आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मार्किन प्रेसिडेंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उदास चेहरे के साथ बैठे हैं। उसके शब्दों में कोई उत्साह नहीं है, चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं है। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, मोदी एक वफादार शिष्य की तरह सुन रहे हैं। फिर बिना किसी नाटक के बैठक उम्मीद के मुताबिक समाप्त हो गई। ट्रंप स्पष्ट रूप से जीत गए हैं, उनका मिशन सफल है। वो जेम्स बॉन्ड है, खलनायक की तलाश का मिशन पूरा हो गया है। लेकिन मोदी पूरे समय उदासीन रहे। हो सकता है कि उसने आंसू भरी आंखों से शांति से आसमान की ओर न देखा हो, लेकिन उसका मन उदासीन था। हालांकि भारतीय मीडिया सफलता की खबरों से भरा पड़ा था। वे ऊर्जा समझौते या F-35 लड़ाकू विमान की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अमेरिकी विमान दुश्मन के ठिकानों को भेदने में एक्सीलेंट है। मार्किन ए विमान दुर्दांत। लेकिन क्या मोदी का देश इस विमान को सैन्य हैंगर में छोड़ने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकेगा? लगाते पारबे की? ये लड़ाकू विमान कम से कम 1 या 2 एयर शो में देखा जाएगा। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र की गर्मी से जुड़ी कुछ चुटीली कहानियां भी रहेंगी, लेकिन इसके विपरीत लाभ की अपेक्षा हानि अधिक है। भारत का कट्टर दुश्मन माना जाने वाला चीन ये सुनकर और भी नाराज हो गया है कि मोदी को F-35 मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो चाहें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और निगोशिएशन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन चीन को इसमें मत घसीटिए। यदि आप इसे और आगे खींचेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन गुआन कुन ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी कि उसे बिक्री वार्ता में चीन के साथ टकराव को सौदेबाजी का हथियार बनाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रों के बीच संबंधों को विकसित करने और सहयोग करने के लिए चर्चाओं के केंद्र बिंदु के रूप में चीन का उपयोग करना महत्वपूर्ण नहीं है, और इसका उपयोग समूह की राजनीति और समूह संघर्षों को भड़काने के अवसर के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। काजे लगानो उचित नय। चीनी विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन गोकुन ने कहा कि एशिया पैसिफिक रीजन शांतिपूर्ण विकास का केंद्र है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की चेस बोर्ड नहीं। स्पेसिफिक ग्रुप बनाने और ग्रुप पॉलिटिक्स में शामिल होने से सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि इससे केवल रीजनल और ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ ट्रेड वॉर को अवॉइड करने के लिए वॉशिंगटन का दौरा कर चुके हैं। हालांकि ट्रंप ने इस यात्रा का फायदा उठाकर मोदी को अमेरिकी हथियार और सैन्य उपकरण बेचे। चीन का मुकाबला करने की वॉशिंगटन की प्लान के तहत अमेरिका और भारत
जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड अलायंस का हिस्सा है। অংশ বিশেষজ্ঞরা एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के साथ ट्रंप का प्रपोज्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेपन डील वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन में एक मेजर माइलस्टोन है। चीन ने इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच बढ़ते मिलिट्री कोऑपरेशन पर चिंता व्यक्त की है। উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। चीनी अधिकारियों का कहना है कि एशिया पैसिफिक कंट्रीज के साथ अमेरिकी मिलिट्री कोऑपरेशन इस क्षेत्र में पीस और स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। দিতে পারে। चीन की इस घोषणा से मोदी के माथे पर भी शिकन आ गई है, क्योंकि एक तरफ लड़ाकू विमान खरीदने से पैसा बर्बाद हो जाएगा, उल्टा चीन के साथ दुश्मनी भी बढ़ जाएगी। ये घाट के पैसे खर्च करके मगरमच्छ लाने के लिए नहर खोदने जैसा है। तो सबसे पहले राजूगा रामी ने लिखा है कि F-35 नहीं चला पाए तो बांग्लादेश से पायलट ले जाएगा इंडिया, नहीं तो अगर और भी ज्यादा स्पेशलिस्ट चाहिए तो बांग्लादेश न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स को लेके जाएंगे इंडिया F-35 चलाना सिखाने के लिए। उसके बाद मोहम्मद सिद्दीकी ने कमेंट किया है कि इस एरिया में सिर्फ बांग्लादेशी F-35 पाने की हकदार है। उसके बाद जाशी महमूद ने कमेंट किया कि बांग्लादेश की डेवलपमेंट अगर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो अगले एक साल में यूरोप के लेवल पे पहुंच जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद श्यामुल दत्ता ने कमेंट किया कि अगर F-35 आज के जमाने में रेलिवेंट नहीं है तो चाइनीज बाबुओं के पिछवाड़े में आंख क्यों लग रही है और भिखारियां किस बात पे उछल रहे हैं। बात तो सही है। तो नेक्स्ट शुमनजीत ने कमेंट किया है कि इंडिया के पास F-35 रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश चाइना के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है और बांग्लादेश के पास 7th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। क्या बोला तूने? तो इंडिया बैलेंस करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए अपने पास F-35 तो रख ही सकता है। हम इंडियंस हैं और हम इंडियंस शांति प्रिय लोग हैं और शांति प्रिय और शांति छाप लोगों में बहुत फर्क है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसके बाद पॉल्लोब तिवारी ने कमेंट किया है कि कोई बांग्लादेश को 1-2 प्लास्टिक की F-35 खरीद के दो ताकि रोना बंद करे। उसके बाद रुद्रानी ने कमेंट किया कि ये बांग्लादेश के रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करने से पहले क्या फूक के रिपोर्टिंग करते हैं ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। इंडिया F-35 नहीं चला पाएगा और बांग्लादेश चला सकता है। उसके बाद सैफुल जुमान ने कमेंट किया कि इंडिया गोबर से F-35 चलाएगा, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद मिस्टर समांथक ने कमेंट किया कि अच्छा तुम लोगों का असली बाप कौन है ये जरा बताओगे, अमेरिका है, चाइना है या फिर पाकिस्तान है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि एक्चुअल में बांग्लादेश बिना बाप के औलाद है, लेकिन पाकिस्तान इनकी कोठे वाली माँ जरूर है। जिस नवाब के हाथ में भी थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो कोठे वाली वहीं पे जाती है और साथ में अपने बच्चे को भी ले जाती है। अब जिस नवाब ने भी थोड़ा बहुत पैसा फेंका बांग्लादेश उसी को बाप बाप कहते फिरता है। अब बेचारे नादान बांग्लादेश को कौन समझाए कि हर बजाने वाले को बाप नहीं कहते। उसके बाद शोभिक दास ने कमेंट किया कि F-35 खरीद के सबसे पहले फकीरिस्तान और बांग्लादेश पे टेस्ट किया जाए। उसके बाद राजीव शान ने कमेंट किया कि इसका मतलब यह है कि चीन की फट रही है और बांग्लादेश के रिपोर्टर्स को बहुत कष्ट हो रहा है। तो दोस्तों आज का कमेंट का सिलसिला ये पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।